नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश धाकड़ स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है वर्ग समीकरण, उसके अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ रहे हैं। पहले हम वर्ग समीकरण के बारे में जानेंगे। वर्ग समीकरण क्या होती है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर 3x² x की जो घात है वो 2 है, प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब हम वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को वर्ग समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, जहां a बराबर नहीं है 0। a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा x चर राशि है। यहाँ ax² प्लस bx प्लस c में इक्वल टू 0 में a b c के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे विविक्त कर। विविक्त कर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्त कर d बराबर b² ऋण 4ac होता है। विविक्त कर को हम d से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण के मूल। वर्ग समीकरण के मूल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण हो तो इसमें उच्चतम घात 2 होती है x, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है वर्ग समीकरण के व्यापक रूप में। अतः हम इसे हल कर x के अधिकतम 2 मान ज्ञात कर सकते हैं। कितने? 2। अर्थात वर्ग समीकरण के 2 मूल संभव होंगे, जिन्हें हम अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। मूलों की प्रकृति। मूल अल्फा बीटा की प्रकृति जो है डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर d पर निर्भर करती है। यदि d 0 के बराबर हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। किस कंडीशन में दोस्तों? d बराबर 0 होने पर। मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। इसे याद रखने के लिए हम देख सकते हैं d का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अब यदि d का मान 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक, यदि d बड़ा है 0 से अर्थात धनात्मक है, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक एवं असमान। किस स्थिति में? d बड़ा है 0 की स्थिति में। एक स्थिति और होती है दोस्तों, यदि छोटा हो, यदि d छोटा हो अर्थात ऋणात्मक हो तो वर्ग समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ेंगे हम। मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य की सूत्र विधि। सूत्र विधि में x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। इस अध्याय के कुछ उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें।